हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव टाइप का है और पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश ग्रामर में जो है हमको सारे टाइप के सेंटेंस आने चाहिए जिससे कि हमारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरीके से परफेक्ट हो सके और स्पीकिंग में भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए क्या होता है, हम नियम सहित इसको समझते हैं और इंटरोगेट करते हैं, यानी कि हम लोग इसको जो है नियम सही समझ के अपने वाक्यों में ट्रांसलेशन करते हैं ताकि इंग्लिश स्पीकिंग आसान हो जाए। देखते हैं, और ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 9, 10th फर्स्ट ईयर इंटर है ना, 9 to 12 बहुत ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इससे हमारी स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलती है, सहायता मिलती है। देखते हैं इंटरोगेटिव टाइप में जो रूल नंबर फर्स्ट है, क्या कहता है, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो। अब सभी जानते हैं सबसे पहला नियम यही होता है ग्रामर का, कोई भी टाइप का सेंटेंस हो इंटरोगेटिव टाइप में। तो अगर वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जिस टाइप का सेंटेंस है। कॉन्टिन्यूअस है यानी कि वाज वर्ब लगता है तो वाज वर्ब पहले लगेगा, सब्जेक्ट नॉट बल्कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना हमको बिल्कुल नहीं भूलना है। तो क्या है, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो क्या बनाएंगे, वाज सीता। ठीक है, आप सुनने के लिए क्या लगाएंगे, लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। क्या सुन रही थी, मेरी सलाह, टू माई एडवाइस, टू माई एडवाइस, सॉरी सी बनेगा, एडवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 2, देखते हैं क्वेश्चन वर्ड कहाँ कब क्यों कैसे। जैसे क्वेश्चन वर्ड बहुत सारे होते हैं ना, कहाँ कब क्यों कैसे और कौन सा, ये सब है वाक्य के बीच में आते ही आते हैं। क्या भी आता है वाक्य के बीच में, देखिए क्या पहले लगाओ तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन वही क्या वाक्य के बीच में आ जाए तो हम उसकी इंग्लिश पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब शब्द आ जाएं तो वाक्य के बीच में आ जाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड यानी कि उसकी इंग्लिश जो है पहले लगा दी जाती है, फिर वाज वर्ब लगाया जाता है। ठीक है, और फिर सब्जेक्ट नॉट होगा तो लगाएंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे, बल्कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो वह चटाई पर कब खेल रही थी, तो कब की क्या होती है, व्हेन। फिर वह लड़की है और सिंगुलर है, वॉज लगेगा, वॉज, फिर सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, नॉट है नहीं बल्कि फर्स्ट फॉर्म प्ले और उसमें एनजी जोड़ दिया, प्लेइंग, PLAYING। ठीक है, तो व्हेन वॉज शी प्लेइंग ऑन मैट। ठीक है, ऑन मैट, इतना बन गया। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस रूल नंबर 3 है हाउ मच, हाउ मैनी, विच, हु से रिलेटेड नाउन्स भी आते हैं। देखिए अगर हमारे ये 4 शब्द दे रखे हैं क्वेश्चन वर्ड में तो हम पहले उसकी संज्ञा भी लगाएंगे क्योंकि हमें इसके साथ बताना जरूरी है कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, तो हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने 4। जैसे उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या है, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, कौन सी पुस्तक यानी कि कौन सी के लिए क्या लगाते हैं, विच। अब विच लगाया तो उसके बाद डायरेक्ट नाउन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो क्या है, पुस्तक यानी कि बुक, विच बुक। ठीक है, तो क्या है, कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, विच बुक, यू लगेगा भाई, सब्जेक्ट है, यू के साथ क्या आता है, वर आता है, वर यू। रीडिंग, पढ़ने की, रीड और आईएनजी फॉर्म, रीडिंग। ओके, फिर क्या है, तुम कल सुबह कितने आम खा रहे थे। अब आम को तो काउंटेबल है तो हाउ मैनी हो जाएगा, अनकाउंटेबल कोई चीज़ होती तो हाउ मच हो जाता, हाउ मैनी, हाउ मैनी। अब नाउन लग जाएगा, क्या है, मैंगोज, वर यू ईटिंग, कल सुबह, तो कल सुबह के लिए क्या लगाएंगे, यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्या बनेगा, हाउ मेनी मैंगोज वर यू ईटिंग यस्टरडे मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं भाई। नेक्स्ट रूल क्या है, प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन सब्जेक्ट का काम करे। प्रश्नवाचक सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए, कौन अगर आ रहा है और वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो पहले कौन की अंग्रेजी के मतलब वाज वर या फिर वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। पहले कौन की इंग्लिश लगा देंगे यानी कि हु लगा देंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्या अप्लाई होगा, वाज या वर। अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हम सब्जेक्ट उसमें स्किप कर देते हैं, जैसे कक्षा में कौन रो रहा था। ठीक है, तो भाई कौन की इंग्लिश लगा दी, हु होती है, सबको पता है हु होती है। ओके, तो मैंने क्या कहा, इसमें हमारा जो रूल कह रहा है, वो नियम कह रहा है कि अगर हमारा जो कौन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो उसकी अंग्रेजी के बाद वाज या वर अप्लाई हो जाता है, तो हु, वॉज, रोने की, वीप और उसमें आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे, वीपिंग। कहाँ रो रहा है, क्लास में, इन द क्लास। ओके,
तो किस तरीके से बनेगा, कक्षा में कौन रो रहा था, हु वॉज बीपिंग इन द क्लास। तो ऐसे सेंटेंसों में हमको कन्फ्यूज़न नहीं रखनी है और अच्छे से पढ़ना है। बोर्ड वाले बच्चे अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें ताकि उनको आगे चल के पढ़ने में दिक्कत ना लगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।